हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं ठीक होंगे। आज आप लोग का यूपीएन एमएस एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला साइंस का प्रश्न करने जा रहा हूं। इसमें पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है। ए है ऑक्सीजन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है कार्बन मोनोऑक्साइड, डी है नाइट्रोजन ऑक्साइड। बताना है प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है, जिसमें पहला का आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन। दो नंबर प्रश्न है, पौधे हमें किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पौधे हमें किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ए है श्वसन, बी है परिसंचरण, सी है उत्सर्जन, डी है प्रकाश संश्लेषण। जिसमें दो नंबर का आंसर बताना है कि हम पौधे हमें किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जिसमें डी नंबर आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। दूसरा का डी नंबर आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है तीन नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण कोशिका में किस अंग में होती है। प्रकाश संश्लेषण कोशिका के किस अंग में होती है। ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी अंतःप्रद्रवी जालिका, सी है राइबोसोम, डी है हरित लवक। बताना है कौन सा आंसर सही हो जाएगा तीन नंबर का। इसमें तीन का डी नंबर हरित लवक होता है। प्रकाश संश्लेषण कोशिका किस अंग में होती है, हरित लवक में होता है, हरित लवक। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है। ए प्रकाश, बी ध्वनि, सी उच्च ताप, डी उच्च ताप। जिसमें चार के ए हो जाएगा प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक है। अगला प्रश्न है पांच नंबर प्रश्न है, पेड़ की पत्ती का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। पेड़ के पत्ती हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ए स्टार्च, बी सेलुलोज, सी क्लोरोफिल, डी केरोटीन। बताना है पेड़ की पत्ती का हरा रंग किस उपस्थिति के कारण होता है। इसमें पांच का सी नंबर आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल के कारण पेड़ का पत्ती हरा रंग उपस्थिति क्लोरोफिल के कारण होता है। अगला नंबर पांच का हो जाएगा सी नंबर। अगला हो जाएगा 6 नंबर, अवायवीय श्वसन में क्या होता है। ए ऑक्सीजन बाहर जाती है, बी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, सी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है, डी ऑक्सीजन अंदर आती है। बताना है 6 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, जिसमें 6 का बी नंबर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, अवायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। अगला प्रश्न है, मछलियों में श्वसन अंग होता है। मछली में श्वसन अंग कौन होता है। ए यकृत, बी सल्क, सी गिल्स, डी फिन्स। बताना है 7 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। इनमें 7 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी नंबर आंसर गिल्स। अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है, हरित लवक रहित पादप समूह है। ए शैवाल, बी कवक, सी मांस, डी है फर। बताना है हरित लवक रहित पादप समूह कौन है। इसमें 8 का बी हो जाएगा कवक। अगला प्रश्न है, श्वसन क्रिया में पौधे वातावरण की कौन सी गैस का उपयोग करते हैं। श्वसन क्रिया में पौधे वातावरण की कौन सी गैस का उपयोग करते हैं। ए है ऑक्सीजन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है नाइट्रोजन, डी है हाइड्रोजन। बताना है 9 का आंसर क्या होगा, जिसमें 9 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। श्वसन क्रिया में पौधे वातावरण की कौन सी गैस का उपयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, केंचुआ में श्वसन होता है। ए फेफड़े द्वारा, बी क्लोम द्वारा, सी त्वचा द्वारा, डी श्वसन रंध्र द्वारा। बताना है केंचुआ में श्वसन होता है किस प्रकार। इसमें 10 का सी नंबर हो जाएगा त्वचा द्वारा केंचुआ श्वसन करता है। किसके द्वारा, त्वचा द्वारा। अगला प्रश्न 11 नंबर, पौधे वातावरण से मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड इनके द्वारा ग्रहण करते हैं। जिसमें ऑप्शन है ए जड़, बी तना, सी फूल, डी पत्ते। बताना है पौधे वातावरण से मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा ग्रहण करते हैं। जिसमें 11 नंबर का हो जाएगा डी पत्ते द्वारा ग्रहण करते हैं। किसके द्वारा, पत्ते द्वारा। 12 नंबर, प्रकाश संश्लेषण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया हेतु निम्न में से आवश्यक नहीं है। इसमें ए है ऑक्सीजन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है सूर्य का प्रकाश, डी है क्लोरोफिल। इसमें 12 नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन ऑक्सीजन।
अगला नंबर 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में रंध्रों से वाष्प के रूप में अत्यधिक जल हानि होती है, जल की हानि होती है? ए श्वसन, बी परिसंचरण, सी वाष्पोत्सर्जन, डी उत्सर्जन। बताना है कि किस प्रक्रिया में रंध्रों से वाष्प के रूप में अत्यधिक जल की हानि होती है? ए श्वसन, बी परिसंचरण, सी वाष्पोत्सर्जन, डी उत्सर्जन। इसमें 13 नंबर का आंसर हो जाएगा सी नंबर, वाष्पो उत्सर्जन से होती है। अगला प्रश्न है 14 नंबर। 14 नंबर बताना है स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को सही विकल्प का चयन करना है, जिसमें दिया है केचुआ, गलफड़, मेढक, श्वसन रंध्र, तिलचट्टा, नम त्वचा, मछली फेफड़ा। बताना है कौन सा आंसर सही हो जाएगा, जिसमें 14 नंबर का हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें ए 3 से संबंधित है यानी केचुआ, नम त्वचा से संबंधित है, बी 4 हो जाएगा यानी मेढक हो जाएगा फेफड़ा से, सी हो जाएगा 2 नंबर तिलचट्टा हो जाएगा गलफड़ से, तिलचट्टा हो जाएगा श्वसन रंध्र से, तिलचट्टा हो जाएगा श्वसन रंध्र से, और डी नंबर ऑप्शन है मछली हो जाएगा गलफड़ से, मछली हो जाएगी गलफड़ से। जैसे केचुआ हो जाएगा, इसमें सी नंबर ऑप्शन सही है, केचुआ हो जाएगा नम त्वचा से, केचुआ हो जाएगा नम त्वचा से, मेढक मेढक हो जाएगा, मेढक हो जाएगा फेफड़ा से, तिलचट्टा हो जाएगा श्वसन रंध्र से, और मछली हो जाएगी गलफड़ से। अगला प्रश्न है 15 नंबर। दो जीव जो केवल नम त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं, ए मछली व मेढक, बी मछली केचुआ, सी जोंक केचुआ, डी मछली व केचुआ। बताना है कौन सा आंसर सही होगा, जिसमें 15 का हो जाएगा सी नंबर, जोंक व केचुआ नम त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं। अगला प्रश्न है उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत होता है कितना है? इसमें 21% O2 0.04% CO2, 21% O2 4.4% CO2, 16% O2 0.04% CO2, डी है 16.4% O2 4.4% CO2। बताना है कौन सा आंसर सही होगा, जिसमें 16 का डी नंबर आंसर सही होगा। 16 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी, 16.4% O2 4.4% CO2। अगला प्रश्न 17 नंबर, निम्नलिखित कथनों में सही कथन चुनना है, कौन है? ए पौधों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है, बी अत्यधिक व्यायाम करने के दौरान व्यक्ति की श्वसन दर कम धीमी हो जाती है, सी है इष्ट अवयवी श्वसन द्वारा ग्लूकोज से एल्कोहल का निर्माण करते हैं, डी है तिलचट्टों में श्वसन के लिए फेफड़ा होते हैं। इसमें 17 नंबर का आंसर हो जाएगा सी नंबर, इष्ट अवयवी श्वसन ग्लूकोज के एल्कोहल का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है 18 नंबर, ल्यूमिनेस्कुल के पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाई जाने वाली प्राणी है, ए प्लाज्मोडियम, बी पेंसिलिन, सी है राइजोबियम, डी है क्लोरोस्ट्रिडियम। इसमें 18 का आंसर बताना है क्या होगा, 18 का आंसर हो जाएगा सी राइजोबियम होता है। अगला प्रश्न है मछलियों में पानी तैरने या गति करने के लिए कौन से अंग सहायता करते हैं? ए गलफड़, बी सल्क, सी फिन्स, डी फुफ्फुस। जिसमें 19 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, फिन्स के द्वारा मछलियों पानी में तैरने में या गति करने में सहायता करते हैं। अगला प्रश्न 20 नंबर, किस सामान्य वयस्क व्यक्ति के विश्राम अवस्था में समय श्वसन दर होती है? 9 से 12 प्रति मिनट, 15 से 18 प्रति मिनट, 21 से 24 प्रति मिनट, डी नंबर 30 से 33 प्रति मिनट। बताना है कौन सा आंसर हो जाएगा 20 में, 20 के हो जाएगा बी 15 से 18 प्रति मिनट। किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति विश्राम यानी आराम अवस्था में सामान्य श्वसन दर होती है 15 से 18 प्रति मिनट। अगला प्रश्न 21 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, ए ऊष्माक्षेपी, बी ऊष्माशोषी, सी उदासीनीकरण, डी इनमें से कोई नहीं। बताना है प्रकाश संश्लेषण क्रिया है, इसमें 21 के बी हो जाएगा ऊष्माशोषी। अगला प्रश्न है 22 नंबर, उच्छ्वसन के समय पसलियां बाहर की ओर गति करती हैं, नीचे की ओर गति करती हैं, ऊपर की ओर गति करती हैं, बिल्कुल गति नहीं करती हैं। बताना है 22 नंबर का आंसर किया होगा, जिसमें 22 के
बी नंबर हो जाएगा नीचे की ओर गति करती हैं। अगला प्रश्न है जोंक किस अंग में श्वसन करती हैं? ए फुफ्फुस, बी त्वचा, सी गलफड़े, डी श्वास नली। जोंक किस अंग में श्वसन करती हैं? 23 को हो जाएगा बी नंबर त्वचा द्वारा। जलीय जीवों में श्वसन होता है ए गलफड़े, बी रंध्र, सी फेफड़ा, डी वायु नली। जलीय जीव में श्वसन कैसे होता है? तो 24 को हो जाएगा ए नंबर गलफड़ द्वारा जलीय जीव में श्वसन होता है। बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और आगे वीडियो देखने के लिए